आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है बीपीएससी पूर्वावलोकन समान अध्ययन के बुक है और ये बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे पहले देखिएगा कि ये जो बुक है आपका घटना चक्र पब्लिकेशन का है। और यही नहीं, इस बुक में पता है क्या खासियत है? इस बुक में एक खासियत है कि वर्ष 1992 से लेके जनवरी 2025 तक जितना भी आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, यानी कि बीपीएससी हो गया, सीडीपीओ हो गया, उसके बाद आपका बीपीएससी 3 हो गया, बीपीएससी बीएओ हो गया, जितना भी बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होता है वो सारे एग्जाम में जितना भी प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न, वो सारे प्रश्न आपको इसी बुक में देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा बुक है। यदि आपके पास ये बुक है तो इसको एकदम बढ़िया से एकदम पढ़ लीजिएगा, नहीं है फिर भी पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट वाइज जो है पढ़ाने के प्रयास कर रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए ना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ मूल अधिकार। जी हाँ, मूल अधिकार। मूल अधिकार से जितना भी प्रश्न आपको इस बुक में दिया हुआ है वो सारे प्रश्न को मैं इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाली हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने की प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है अनुच्छेद 12 से लेकर 35। अनुच्छेद जो 12 से लेकर 35 है, इसमें जो है आपका भारतीय संविधान के नागरिकों को मौलिक अधिकार से प्रदान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, और आप लोगों को पता है भारतीय संविधान के ए भाग 3 के अंतर्गत आता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया हुआ है कि सार्वजनिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और डी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो डी में दिया हुआ है सार्वजनिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट 1 में दिया हुआ है भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, तो आपका ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में कानून की समझ क्षमता, तो ए आपका नहीं हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा लाइन में अल्पसंख्यक का अधिकार, तो आपका ए हो जाएगा लाइन। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर में जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, तो आपका नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन सा होगा? इसमें नागरिकों का नहीं पूछा गया है, तो इसका आपका राइट आंसर फ्रेंड्स 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, तो ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 6 नंबर प्रश्न है और 6
नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है आपका भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसमें दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। तो किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 8 नंबर प्रश्न है। और 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी वाहनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है संविधान का अनुच्छेद 19 के पॉइंट ए के ए होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 9 नंबर प्रश्न है। और 9 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो 9 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो ये आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो है आपका आंसर 2 सही होगा, ए भी होगा और आपका सी भी होगा। ए और सी दोनों, यानी कि सूचना अधिकार भी होगा और शिक्षा का अधिकार भी हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन आपका सस्पेंस में डाल दिया गया है, दोनों सही हो जाएगा, मगर लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, इसमें ये पूछा गया है। तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है। शिक्षा का जो अधिकार है वो कब जोड़ा गया है। तो सभी को पता है कि 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। अभी जस्ट हम बताने की कोशिश किए हैं, तो यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि क्वेश्चन जो है रिपीट भी होता है, इसीलिए आप लोगों को हम बार बार कहते हैं कि ज़्यादा प्रीवियस ईयर को देखा करिए, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है कहाँ से आता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है। तो किसको जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। और 13 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, और सी में दिया हुआ है उत्प्रेषण। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये किसको दिया गया, ऐसा शक्ति किसको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में यहाँ पे दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया हुआ है राज्य की नीति के निदेशक तत्व के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो आपका टॉपिक है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने की प्रयास करूँगी। बाकी यहाँ पे हमने जो है मूल अधिकार को पढ़ाने की प्रयास की हूँ और आपको मूल अधिकार से इसमें कम से कम 16 प्रश्न जो है देखने के लिए मिला है। तो हमने 16 के 16 प्रश्न को यहाँ पे पूरा कंप्लीट पढ़ाने की पूरी से पूरी प्रयास की हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा। बाकी अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को हर जगह इस वीडियो को शेयर करने की पूरी से पूरी प्रयास करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।